हरिओम और ओम नमः शिवाय। प्रिय सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों, मैं आपका विश्वास पात्र ज्योतिष मार्गदर्शक आज के इस विशेष संवाद में आपका आत्मीय स्वागत करता हूं। शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वो हार नहीं मानता, बल्कि वो ओम नमः शिवाय और हरिओम। सभी सिंह राशि और सिंह लग्न के प्रिय दर्शकों को मेरा स्नेहपूर्ण अभिवादन। मैं आपका ज्योतिषीय साथी आज के इस खास कार्यक्रम में आपका पूरे मन से स्वागत करता हूं। कहते हैं ना, जब जंगल का राजा पीछे हटता है तो वो हार नहीं बल्कि जीत की नई रणनीति रच रहा होता है। एक ऐसी छलांग के लिए कमर कसता है जो पूरे जंगल की धड़कनें तेज कर दे। कुछ ऐसा ही दौर बीता है आपके जीवन में, जहां पिछले कई महीनों बल्कि यूं कहें कि बीते 1 साल से ज्यादा वक्त से आपने खुद को किसी अदृश्य दबाव में जकड़ा हुआ महसूस किया होगा। धैर्य की परीक्षा भी हुई और आत्मबल का संघर्ष भी, जैसे भीतर ही भीतर कोई घुटन आपको सीमित कर रही हो। केतु का आपकी राशि में होना, शनि की ढैया का अष्टम भाव से असर और ऊपर से मंगल केतु का अंगारक योग, इन ज्योतिषीय स्थितियों ने आपके आत्मविश्वास और कर्मठता पर जैसे कोई पर्दा डाल दिया था। आपने महसूस किया होगा कि जैसे आप चाहकर भी अपने भीतर की असली ताकत को बाहर नहीं ला पा रहे हैं, जैसे आपकी ऊर्जा कुछ समय के लिए विराम पर चली गई। लेकिन आज का ये वीडियो केवल एक जानकारी नहीं बल्कि एक घोषणा है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने आया हूं कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जो दौर अब तक आपको पीछे खींच रहा था वो अब अतीत बन चुका है। अब समय है उस विराट छलांग का जो आपकी किस्मत को एक नई दिशा देने जा रही है। अगस्त 2025 कोई आम महीना नहीं है, ये आपके जीवन में स्वर्ण युग की शुरुआत है। एक ऐसा मोड़ जहां से आपकी चमक दोबारा पूरी रोशनी के साथ उभरने वाली है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव, जो पिछले 1 साल से मानो वनवास पर थे, अब आपके लग्न आपके सिंहासन पर वापसी कर रहे हैं। यह सिर्फ एक खगोलीय गोचर नहीं, यह एक दिव्य राज तिलक है जिसमें आप पुनः अपने जीवन के केंद्र में स्थापित होने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि गहराई में जाकर समझेंगे कि आपने किन ग्रहों की वजह से संघर्ष झेले और अब अगस्त 2025 में कौन कौन से ग्रह आपके पक्ष में तैनात होकर आपकी तकदीर के खेल को बदलने वाले हैं। अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ेंगे जहां हम आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर इस महागोचर का गहराई से विश्लेषण करेंगे, चाहे वो आपका करियर हो, व्यवसाय, आर्थिक हालात, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई। हर क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपके साथ ऐसे अचूक और सिद्ध ज्योतिषीय उपाय साझा करूंगा जिन्हें अपनाकर आप इस महीने का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अपना पूरा फोकस इस यात्रा पर केंद्रित करिए, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में एक बड़े सकारात्मक बदलाव के लिए सचमुच तैयार हैं तो यह अवसर आपके द्वार खड़ा है। लेकिन याद रखिए, भविष्य को सही दिशा में मोड़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि बीते वक्त में आपको किन मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्यों ऐसा महसूस हुआ कि आत्मविश्वास चुकता जा रहा है या अपने ही लोग जैसे पराये हो गए हैं। प्रिय सिंह राशि के जातकों, इस वीडियो के जरिए हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्तियां थी जिन्होंने आपकी राह में रोड़े अटकाए। दरअसल आपकी कुंडली पर एक साथ 3 नकारात्मक प्रभाव सक्रिय थे जिन्होंने मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्तर पर आपको झकझोर कर रख दिया। पहली कड़ी जुड़ी है केतु से, एक ऐसा छाया ग्रह जो आत्मविश्लेषण, विरक्ति और अंतर्मुखता का प्रतीक होता है। जब ये ग्रह आपके लग्न में यानी आपके व्यक्तित्व के केंद्र में विराजमान हुआ तो उसने आपके भीतर एक गहरी उलझन पैदा कर दी। आप बार बार अपने फैसलों पर पछतावा करने लगे, खुद को दोष देने लगे। मुझसे ये गलती क्यों हुई, काश मैंने वैसा ना किया होता। ऐसे विचारों ने आपके सोचने की दिशा को ही धुंधला कर दिया। आपने खुद को अकेला महसूस किया, जैसे दुनिया की भीड़ में भी कोई आपको समझ नहीं पा रहा। इसी के साथ दूसरी चुनौती आई शनिदेव की, जो इस समय आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे थे। 8वां भाव वैसे ही रहस्यों, बाधाओं और अनदेखी चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है और वहां
कर्मों के न्यायाधीश शनि की उपस्थिति ने हर प्रयास में विलंब और उलझने पैदा कर दी। जो कार्य अंतिम क्षणों में बिगड़ने लगे, जो सपने पूरे होते होते अधूरे रह गए, उसके पीछे यही खगोलीय गतियां थीं। शारीरिक थकावट, मन में अनजाना भय और निष्क्रियता की भावना भी इसी का परिणाम रही, जिसने आपकी ऊर्जा और आत्मबल को लगातार कमजोर किया। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, तो पिछले करीब 1.5 महीने से आपकी राशि में केतु के साथ साथ मंगल का आ जाना मानो आग में घी डालने जैसा रहा। मंगल ऊर्जा और आक्रोश का प्रतीक है, जबकि केतु उस ऊर्जा को दिशा भटकाने वाली हवा की तरह है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है अंगारक योग, जिसने आपकी सोच को भ्रमित कर दिया और आपके भीतर एक असहज बेचैनी भर दी। इस दौरान आपको क्रोध बहुत आया, लेकिन वो गुस्सा सही जगह नहीं उतरा, कभी अपनों पर, कभी खुद पर। कई फैसले आपने जल्दबाजी में लिए, जिन पर बाद में अफसोस हुआ। कुछ लोगों को शारीरिक चोट या हल्की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा और घर के माहौल में तनाव भी गहराया। कुल मिलाकर आप मानसिक, भावनात्मक और पारिवारिक तीनों स्तरों पर एक ही समय में लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब राहत की खबर यह है कि मंगल आपकी राशि से प्रस्थान कर चुके हैं, जिससे अंगारक योग समाप्त हो गया है और सूर्य के प्रभाव से केतु की नकारात्मकता भी धीरे धीरे दबने लगेगी। ये एक नई सुबह, एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रही है। तो आइए अब बात करते हैं उस सुखद मोड़ की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अगस्त 2025 में ग्रहों की चाल कैसे आपके पक्ष में एक सकारात्मक खेल रच रही है, इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस महत्वपूर्ण खगोलीय बदलाव की, जो न केवल इस महीने की बल्कि पूरे साल की सबसे बड़ी सौगात है आपके लिए। जी हाँ, 17 अगस्त को होने वाला सूर्य का महागोचर, ग्रहों के अधिपति और आपके स्वयं के राशि स्वामी सूर्य कर्क राशि से निकलकर जब आपकी ही सिंह राशि में आपके पहले भाव में प्रवेश करेंगे, तो ये एक राजसी वापसी होगी। एक ऐसा क्षण जब आत्मबल और प्रभाव चरम पर होंगे। स्वग्रही सूर्य का प्रभाव आपकी पर्सनालिटी को जैसे नई चमक देगा, आपकी मौजूदगी दमकने लगेगी, आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल आएगा और मान सम्मान की स्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अगर सरकार से जुड़े किसी काम में रुकावट थी, तो अब वो सुलझने लगेगा, मानो ब्रह्मांड खुद आपकी राहें साफ करने लगा हो। और यही नहीं, 11 अगस्त को बुध ग्रह का मार्गी होना भी आपके लिए बड़ी राहत लेकर आ रहा है। जो बुध अब तक वक्री होकर आपके धन प्रवाह में अवरोध पैदा कर रहे थे, अब सीधी चाल में आकर न केवल पैसों की अड़चनें दूर करेंगे, बल्कि संवाद, नेटवर्किंग और व्यापार में भी नए अवसर खोलेंगे। कुल मिलाकर अगस्त का महीना आपके लिए ऊर्जा, अवसर और उन्नति का संगम बनकर सामने आने वाला है। अब जरा नजर डालते हैं सेनापति मंगल पर, जो पूरे अगस्त माह आपके कुंडली के दूसरे भाव में यानी धन, परिवार और वाणी से जुड़े क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। ये स्थिति एक और आपको आर्थिक मामलों में तेजी से निर्णय लेने की प्रेरणा देगी, धन कमाने की ललक बढ़ेगी, निवेश या सौदेबाजी में आप अधिक सक्रिय रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर आपकी वाणी में अनजाने में तीखापन या कटुता आ सकती है, जिससे पारिवारिक बातचीत में टकराव की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए शब्दों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा। अब बात करते हैं 3 रहस्यमयी खिलाड़ियों, शनि, राहु और केतु की। शनि इस समय 8वें भाव में वक्री है, जो संकेत करता है कि आपको अचानक लाभ, गूढ़ ज्ञान, रिसर्च या रहस्यमयी विषयों की ओर झुकाव हो सकता है। राहु 7वें भाव में रहकर साझेदारियों और रिश्तों में अप्रत्याशित मोड़ ला सकते हैं। वहीं केतु पहले भाव में रहकर आत्ममंथन और अलगाव की भावना को गहराई देगा। खास बात यह है कि सूर्य और केतु की युति आपके लग्न में ग्रहण योग बना रही है, लेकिन इससे घबराने की बजाय इसे एक अवसर मानिए, क्योंकि यह योग आपको सामान्य ढर्रे से हटकर सोचने, जीवन में कोई साहसिक और नवाचारी कदम उठाने की ताकत देगा। और अब हम उस सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां इन तमाम ग्रहों की चाल आपके जीवन को किस दिशा में मोड़ने वाली है, इसका विस्तृत प्रभाव हम जानने जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों, अब समय आ गया है करियर में एक निर्णायक छलांग लगाने का, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी में हैं। 17 अगस्त के बाद का समय आपके लिए बेहद विशेष बन सकता है।
सूर्य का आपके लग्न में प्रवेश एक ऐसा प्रभावशाली योग बना रहा है जिसे ज्योतिष में राजयोग जैसा ही माना जाता है, जिसका अर्थ है सम्मान, उन्नति और अधिकार। आपके काम की चमक आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में आएगी और जिन पदों या जिम्मेदारियों की आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी, उनका द्वार अब खुल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। लोग न केवल आपकी बातें गौर से सुनेंगे बल्कि उस पर भरोसा भी करेंगे। लेकिन वही दूसरी ओर मंगल आपकी वाणी पर असर डाल रहे हैं, जिससे आपकी बातों में जोश के साथ थोड़ी तीखापन भी आ सकता है। इसलिए जरूरत है कि उस ऊर्जा को सही दिशा दे। टीम को प्रेरित कीजिए, नेतृत्व में उसका प्रयोग कीजिए, लेकिन अनावश्यक बहसों या वाकयुद्ध से बचिए। विनम्रता और आत्मविश्वास का संतुलन ही समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं उन सिंह राशि के जातकों की जो व्यापार से जुड़े हैं। आपके व्यापार के स्वामी शनि वक्री है, जिससे काम की गति थोड़ी सुस्त रह सकती है, लेकिन राहु सप्तम भाव में रहकर नए और रोमांचक अवसर पैदा कर रहा है। कोई बड़ा ऑर्डर विदेश से मिल सकता है, या आप डिजिटल माध्यम से अपने व्यवसाय को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की थी। बृहस्पति की दृष्टि इस महीने आपके विवेक को निखारेगी और आपको महत्वपूर्ण फैसलों में सही दिशा देगी। लेकिन इसके साथ ही एक अहम सलाह भी है, किसी भी नए साझेदार या आकर्षक प्रस्ताव पर बिना जांच पड़ताल के भरोसा न करें, क्योंकि राहु अब भी सक्रिय है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। दस्तावेजों को लेकर कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। विशेष रूप से सरकारी मामलों में पूरी सावधानी बरतें। अब बात करें आर्थिक पहलुओं की, तो अगस्त आपके लिए राहत और संभावनाओं का मेल लेकर आया है। जैसे ही 11 तारीख को बुध मार्गी होंगे, रुके हुए पेमेंट्स की वापसी और आय के नए स्रोत खुलने लगेंगे। नौकरी पेशा लोगों को वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है। वहीं व्यवसायियों को मुनाफा मिलने की प्रबल संभावना है। अष्टम भाव में वक्री शनि अचानक धन लाभ के योग भी बना रहे हैं। किसी पुरानी संपत्ति से जुड़े विवाद का हल निकल सकता है, या कोई पूर्व निवेश अब चौंकाने वाला लाभ दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सिंह राशि के जातकों की एक खासियत होती है शाही अंदाज में जीना। और जैसे ही 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके खर्चों के भाव यानी 12वें घर में प्रवेश करेगा, आपकी लाइफस्टाइल में भव्यता और विलासिता की झलक दिखने लगेगी। महंगे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लग्जरी शॉपिंग या यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है, जो जरूरी भी है, पर अपनी जेब की सीमा को नजरअंदाज ना करें। विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय समझदारी जरूरी है, ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे और आनंद में बाधा ना आए। महीने के मध्य हिस्से को निवेश के लिहाज से सबसे उपयुक्त माना जा सकता है, लेकिन किसी की सलाह या भावनात्मक दबाव में आकर कोई आर्थिक निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सोच समझकर और तथ्यात्मक जानकारी के साथ ही कोई कदम उठाएं। अब बात करते हैं रिश्तों की, तो अगस्त का ये समय भावनात्मक संतुलन और धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह महीना थोड़ा पेचीदा रह सकता है, क्योंकि पंचम भाव पर शनि और मंगल की दृष्टि से संवाद में टकराव और अहंकार का संघर्ष जन्म ले सकता है। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बहस या ये भावना कि वो मुझे समझ ही नहीं पा रहे, आपको परेशान कर सकती है। सूर्य का आपकी राशि में आना भले ही आत्मविश्वास को ऊंचाई दे, लेकिन उसी के साथ साथ अगर अहंकार आ जाए तो रिश्ता कमजोर पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें, उन्हें वक्त दें और हर बात को तर्क से नहीं, कभी कभी दिल से देखें। कई बार रिश्तों को शब्दों से नहीं, मौन से बचाया जाता है। शादीशुदा लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सतर्कता मांगता है। सप्तम भाव में राहु और अष्टम में शनि की स्थिति गलत फहमियों, अविश्वास या शक की भावना को जन्म दे सकती है, जिससे रिश्तों में खिंचाव महसूस हो सकता है। समझदारी, स्पष्ट संवाद और भरोसे से ही आप इन स्थितियों को संतुलन में रख पाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में इस माह कुछ अनचाहे मोड़ आ सकते हैं। संभव है कि जीवन साथी से जुड़ी कोई ऐसी बात आपके सामने आए जो आपको अंदर से चोट पहुंचा सकती है या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता का कारण बने। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप अपने संबंधों की सीमाओं को स्पष्ट रखें और किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप न करने दें। पारदर्शिता बनाए रखें और अगर कोई समस्या है
तो उस पर शांति से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए संवाद करें, क्योंकि यह समय सिर्फ रिश्ते को निभाने का नहीं बल्कि उसकी जड़ें मजबूत करने की परीक्षा भी है। अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू, स्वास्थ्य की। सिंह राशि के जातकों, इस पूरे महीने आपको एक वाक्य दिल में बिठा लेना है, स्वास्थ्य ही मेरी असली पूंजी है। लग्न में सूर्य और केतु का ग्रहण योग और अष्टम में वक्री शनि स्वास्थ्य को लेकर गंभीर संकेत दे रहे हैं। सिर में भारीपन, आंखों में जलन, पेट की जलन, एसिडिटी, रक्तचाप में उतार चढ़ाव और शारीरिक सुस्ती जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या को अनुशासन में लाना अब विलासिता नहीं, जरूरत है। सुबह जल्दी उठें, योग और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं और जितना हो सके तला भुना या मसालेदार खाना टालें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या बार बार उभर रही है तो उसे नज़रअंदाज न करें, समय रहते डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। यही सतर्कता आपको इस महीने ऊर्जावान और संतुलित बनाए रखेगी। अब मैं आपको ऐसे खास और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं जो इस महीने आपके लिए एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। पहला उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य देना, जो सिंह राशि वालों के लिए सबसे प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि सूर्य आपके आत्मस्वामी हैं, आपकी चेतना और आत्मबल का स्रोत। हर सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा गुड़ या मिश्री, एक चुटकी रोली और कुछ लाल फूल की पंखुड़ियां डालें। फिर उगते हुए सूर्य की ओर मुख करके ओम घनी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य अर्पित करें। यह प्रक्रिया आपके आत्मविश्वास, सेहत और समाज में प्रतिष्ठा को अद्भुत ढंग से बढ़ाएगी। दूसरा उपाय है मंगलवार का उपाय, जो आपकी वाणी की उग्रता को शांत करेगा और पारिवारिक वातावरण में मधुरता लाएगा। हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर उन्हें बूंदी के लड्डू या मीठा पान अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके भीतर धैर्य और संतुलन लाएगा। और अंत में तीसरा उपाय है शनिवार का, जो शनि की कृपा प्राप्त करने और जीवन में आ रही अड़चनों को शांत करने के लिए अत्यंत कारगर है। हर शनिवार सूर्यास्त के बाद किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें और मन में श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें कि जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहे। इन उपायों को नियमित रूप से करने से न सिर्फ इस महीने की कठिनाइयां कम होंगी, बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और स्थायित्व का संचार होगा। और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर शनि चालीसा का श्रद्धा भाव से पाठ करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद श्रमिक या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या शनि के प्रसन्नता हेतु काले तिल का दान करें। यह आपके जीवन की रुकावटों को दूर करने में सहायक होगा। चौथा उपाय है केतु से जुड़ा हुआ, जो मानसिक उलझनों, भ्रम और बेचैनी को शांत करने में मदद करेगा। अपने घर के पूजा घर में रोजाना एक घी का दीपक जलाएं और आसपास के कुत्तों को रोटी या बिस्किट खिलाएं। यह आपके मन को स्थिरता देगा और नेगेटिविटी को कम करेगा। प्रिय सिंह राशि के जातकों, यह समय केवल एक महीना नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व के पुनर्जागरण का काल है। यह आपके ऊपर है कि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप सृजन के लिए उपयोग करते हैं या विनाश की दिशा में बहा देते हैं। अपने भीतर के घमंड को छोड़िए और आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। धैर्य और विवेक से आगे बढ़िए, क्योंकि याद रखिए सबसे घना अंधेरा उसी क्षण होता है जब सूरज उगने वाला होता है। और आपके जीवन का सूर्योदय अब बहुत पास है। आपका सिंहासन, आपकी महिमा, आपकी पहचान, सब कुछ आपकी प्रतीक्षा में है। उठिए, आगे बढ़िए और उस पर अधिकार जमाइए। उम्मीद है ये ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपके जीवन के हर मोड़ पर रोशनी बिखेरेगा। महादेव की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे।